बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने और सुनने वालों को हमारी आखिर कब तक शो में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम खान और मेरे साथ है मुआज़ अहमद गिलानी। वंस अगेन बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ आजकल क्या हमारे सरगर्मी अमल है पाकिस्तान में, खास टॉपिक्स उस पर हम आज बात करेंगे। तो मुआज़, हम सबसे पहले आपको वेलकम करते हैं अपने शो में। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम मरियम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैर खैरियत से होंगी, लाइफ में सब अच्छा चल रहा होगा। इस्लामाबाद में सर्दी जो है उसमें काफी इजाफा होने के बावजूद भी आपको नजला और हो जुकाम गया, ना हुआ हो, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, हम अभी इंशाल्लाह आप बिल्कुल क्योर हो ठीक है या गए मेरी तरह? नहीं, हम अच्छा, अभी क्योर ठीक हो हो रहे गई हैं हैं आप? आहिस्ता। अभी हम रिकवरी की साइड पे जा रहे हैं। आप सुनाइए। सही सही सही। आप भी। तो मैं जी। अब हल्का सा बीमार हुआ हूँ और मैं चाह रहा था कि थोड़ा सा हम अपने मेजर टॉपिक्स की तरफ जाने के। अभी भी मेरे भी चूंकि जेल में आया कि आजकल बहुत ज्यादा डेंगू का भी एक आया हुआ है सीजन। लाहौर में जो है बहुत ज्यादा वबा फैली हुई है। तो मेरे जितने व्यूअर्स हैं वो उनको मैं यही कहना चाहूंगा कि आज ही, क्योंकि मैंने भी अपना थोड़ा सा टेस्ट करवाया है और मुझे जो एज पर डॉक्टर ने रिकमेंडेशन ये दी है कि लाजमी नहीं है कि डेंगू जो इस दफा जो हो रहा है कि उसमें तेज बुखार वाला जो एक एलिमेंट था जो हर साल हम सुनते आए थे। ठीक है, लाजमी नहीं है कि आपको तेज बुखार हो, आपको ये जो शदीद किस्म का सर दर्द हो रहा है, आपकी बैक बोन में पेन हो रहा है, इवन डेट यानी जो आपकी बोन्स में पूरे जिस्म में कहीं भी इस तरह की कोई भी चीज अगर आपको फील हो रही है तो आप एक दफा कम से कम 100 रुपीज 150 रुपीज का टेस्ट है सीबीसी का, वो लाजमी करवा लें। कहीं आपके प्लेटलेट्स तो नहीं कम हो रही, ये चीजें लाजमी जरा देखें आप सारे। तो इसके साथ ही हम आज मरियम की तरफ बढ़ते हैं और मरियम से पूछते हैं कि आज हमारे लिए क्या खूबसूरत से और मजेदार से टॉपिक्स लेके आई हैं। आखिर कब तक में हम क्या बात डिस्कस करने लगे हैं? मौजूद टॉपिक्स पे आने से पहले एक बात जरूर, आप ही की डेंगू की बात को बढ़ाते हुए, कि आपको पता होगा कि डेंगू सिर्फ 2 टाइम्स में एक्टिव होती है, लेकिन अगर ये कोई लेटेस्ट टाइप है और ये और टाइम्स पे भी एक्टिव है तो हमें कोई कंफर्म नहीं है इसके बारे में। डेंगू के बारे में फजर और मगरिब भी कहा जाता है, पर हो सकता है कि वाकई सर्दी के बावजूद मच्छर नहीं मर रहे। मच्छर मतलब यूजुअली ये भी होता है ना कि मच्छर खत्म हो जाते हैं सर्दी में। तो ये आपका बहुत अच्छा जो है वो एक मैसेज है। और अब हम अपने आज के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे आते हैं। सबसे पहले तो हम उन 3 छक्कों और एक चौके पे बात करेंगे, जो कि अभी तो वैसे ये बात थोड़ी सी पास्ट की हो गई है, क्योंकि फाइनल भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया जीत भी गया है, हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट भी कर दिया टीम को। बट हम सेमीफाइनल में जब नहीं गए थे, और वो हम हसन अली के इस मैच पे जरूर बात, मतलब जो उनके साथ ये एक इंसिडेंट हुआ है उस पे हम जरूर बात करना चाहेंगे। तो क्या कहते हैं आप, हसन अली ने जो बिल्कुल एक चौका लगवा दिया और फिर 3 छक्के लग गए, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट इस पे, क्या आप कहेंगे? देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि बीइंग अ पाकिस्तानी एक जो दुख वाला लेवल है वो शायद वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद भी मेरे अंदर नहीं खत्म हो, क्योंकि बीइंग अ बॉय शायद जो क्रिकेट से वाबस्तगी या दिलचस्पी मेरी है वो शायद बीइंग अ गर्ल आपकी ना हो। ठीक है, तो वो एक है। दुख तो है कि जारी बात है कि एक बहुत नॉमिनल कैच था, ये बहुत नॉर्मल कैच था एज अ क्रिकेटर उसके लिए, हसन अली के लिए, जो वो इजीली कर सकता था। ठीक है, बट कहीं ना कहीं खुशी इस बात की है कि बहुत अरसे बाद पाकिस्तान का जो एक इमेज था क्रिकेट के हवाले से वो बहुत बेहतर हो गया है। तो मेरा ख्याल है कि हम बीइंग अ फैन जो है ना, मैंने देखा कि पाकिस्तानी बहुत सारे एक्सट्रीमिज्म पे गए हुए हैं। बड़ी वो सुना है कोई थ्रेड वगैरह भी मिल रहे हैं, अगर आपके पास कोई इसमें है जी तो हाँ, आप भी ऐड करें। ट्वीट्स मैंने मैंने थोड़ी सुना है सी कि देखी जैसे थी कि इंडिया में। हसन अली की वाइफ ने भी की हुई थी, हाँ कोर्ट के थ्रेट्स वगैरह मिल रही हैं। तो मुआज, वैसे तो मतलब हाँ एक तरह से ये टॉपिक पुराना हो गया है, बट क्योंकि वो एक कंटिन्यूएशन चलती रहती है हमारे यहाँ, और अभी अल्लाह उनको पता नहीं कैसे बख्शवाएगा तो ये इसलिए ऐसा ही हमने है। बात की। अच्छा, अब दूसरा टॉपिक पे मैं अभी फौरन ही आ जाती हूँ, क्योंकि मैं पाकिस्तान में ये जो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं और डिफरेंट लाइक गेम शोज होते हैं, इनमें स्कैम्स के और जो फ्रॉड्स के चांसेस होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं, और लोग कितना इन धोखे का शिकार हो जाते हैं। तो इस पे हम बात करना चाहेंगे। तो आपका कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप इनकी बातों में आए हो और आपको कोई अ, नुकसान उठाना पड़ा हो इनकी किसी जालसाजों की जालसाजी का? मैं भी एक इंसान हूँ मरियम, बहुत सारी दफा बहुत कॉल्स आती हैं, बट चूंकि मैं एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से ऑलरेडी व्यवस्था हूँ और काफी अरसे से हूँ, 12-13 साल से हूँ, फाइनेंशियल सिस्टम्स को जानता हूँ।
तो बहुत सारी कॉल्स आती रहती हैं, मतलब लेकिन हमारे यहाँ जो एक लंबी लिस्ट है ना, अगर हम उसको चेक करें, आपकी लिस्ट में भी अगर वो शामिल हो, तो मैं यहाँ पे कुछ नाम लेना चाहूंगा जो हर पाकिस्तानी को फ्रॉड का सामना हो चुका है, जिसमें सबसे पहले तो वो एक जो सबा इजी लोड वाली है, वो इतनी सबा दफा इजी पकड़ लोड, चुके हैं हमारे पीटी। हाँ, वो इतनी 100 इतने रुपीज का लड़के इजी पकड़े लोड जा था। चुके हैं। हाँ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, और इस तरह आसमा भी है और एक सबा भी है, ये दो नाम से एसएमएस आते हैं। अगर आप बड़े भी अपना फैन जी। स्पैम या अपना इनबॉक्स चेक करेंगे, तो 15-20 मैसेज आपको भी मिल जाएंगे, हर पाकिस्तानी को वो मैसेज आया होता है। इवन डेट आप नई सिम भी लेते हैं तो उस पर भी आ जाता है, ठीक है। ये एक बहुत कॉमन फ्रॉड है, जो आज तक पैमरा की शक्तियों के बावजूद, इतने लोगों को पकड़ने के बावजूद भी अभी तक प्रॉपरली खत्म नहीं हो सका, ठीक है। उसकी रीजनिंग ये है कि ये माफिया इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि जिसकी कोई हद नहीं। इसके अलावा जो मेजर एक बहुत मजेदार जो फ्रॉड चल रहा है आजकल, वो शायद अगर हम डिस्कस करना चाहें तो उसमें ये है कि ये जो जीतो पाकिस्तान या जो बॉल न्यूज के कुछ गेमिंग प्रोग्राम्स हैं, उसमें काफी सारे लोगों को इस तरह के प्रोग्राम्स में ऑफर दी जाती है। तो कोई ऐसा वाकया आपके साथ हुआ है तो वो भी डिस्कस करें, हम फिर उस पर बात करते हैं। जी बिल्कुल, क्योंकि ये रिसेंट में ही हुआ है और मैं जरूर इसको कोट करना चाहूंगी। पहले भी मेरे साथ हो चुका है, एयर बाय की मेरी गोल्ड बार निकल आई थी, और वो मुझे बस 2000 रुपीज, सिर्फ पता नहीं क्यों उतने कम 2000 रुपीज मुझे वो ट्रांसफर करने को कह रहे थे। इस दफा देखिए, जब मुझे मैसेज, मतलब मुझे फोन कॉल व्हाट्सएप पे मैसेज आता है, ये कोई उनके शो में बाद में मुझे पता चला कि कोई अली रजा के नाम से कोई बंदा है जो कि बहुत ज्यादा फेक स्कैम्स कर रहा है। तो मतलब आई वॉज कन्विंस्ड कि मैं पहले गो में मैंने यकीन नहीं किया, ठीक हो गया। अब मैंने उनकी हेड ऑफिस की वेबसाइट को सर्च किया, एक होता है उनका यूनिवर्सल एक्सेस नंबर, बट वो कोई रिसीव नहीं कर रहा था। तो मैंने कहा क्योंकि ये कराची का शो है तो चले कराची का जो हेड ऑफिस है उसका नंबर लेते हैं। आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई 44 lakhs, क्योंकि उसमें मेरी जो है ना वो गाड़ी थी, एक करोला जीएलआई आ गई थी, और 10 लाख। तो मैंने कहा यार क्या 99% बात है। चांस है नो, बट 1% चांस है यस, सो लेट्स गो फॉर इट। मतलब आई एम, वही बात है ना, बेटिंग। और मैंने कहा चलें ठीक है, लेट्स 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 टेक द चांस। तो मुझे, मैं कन्विंस हो गई। उन्होंने वेबसाइट्स भी फेक बनाई नहीं है, कोई हेड ऑफिस के नंबर नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो एक वेबसाइट भी फेक थी, और वो पूरा एक गैंग था, उसने मुझे उधर ही पहुंचा दिया उस नंबर के थ्रू। और उसने मुझे कन्विंस कर लिया, बट एंड में ही शोड मी अ फॉर्म और एक फेक कार्ड था, जो कि गेम ऐसे ऐसे चलेगा, ऐसे या ऐसे चलेगा गेम है। दानिश तैमूर का नाम उसने कोट किया, जो कि पाकिस्तान के बहुत फेमस एक्टर हैं, और उसने अपना नाम कोट किया कि जी मैं को पार्टनर हूँ, और 2-3 लोगों का और किया, और जो बोल का ओनर है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था बीच में। एवरीबडी नोज शोएब शेख है, जो कि ऑलरेडी स्कैम केसेस में, जाली सर्टिफिकेट और डिग्रीज के केसेस में जो अरेस्ट हुआ था, वो ही ओन्स द चैनल। बट बिल्कुल उसकी बात नहीं की गई। बात की गई मतलब एक बात को बार बार रिपीट करने के बाद ही कन्विंस्ड मी, एंड आई वाज नॉट कन्विंस्ड एट ऑल, आई वाज क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम थ्रू आउट। अब ये था कि मैं फोन बंद कर देती, लेकिन फोन बंद करने के बाद भी मैं सोच रही थी कि अब हाउ टू फाइंड आउट। तो मैंने वही आपको, जैसे नॉर्मली मैंने उनको जो नंबर था, जोंग का नंबर, जोंग उनकी जो सिम कोड थी उससे मैंने ट्रेस किया, ना वो आईडी कार्ड मैच हो रहा था, ना वो मैच हो रहा था। और फिर आपको जो है, मतलब देन उसके बाद जो हमारी एनकाउंटर हुआ, उससे हमें यही पता चला कि इट वाज अ फेक कॉल। सो आई लकी हो सकती थी मैं, हो भी जाते हैं लोग जिनके निकल रहे हैं, इतनी वीडियोस आ रही हैं उनके निकल ही रहे हैं, लेकिन वो मतलब गेम लोग ज्यादा खेल, और क्या सिर्फ 25,000, 10,000, 15,000 उनको ट्रांसफर कर दो एंड दे आर हैप्पी विद इट। और इस तरह ये उनकी एक आमदनी का जरिया बन रहा है। तो मतलब ये एक बड़ी चीज है, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो यानी कि क्योंकि वो नीडी होते हैं, या फिर वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग, एक अपने आप को लकी इमेजिन करने लग जाते हैं, वो फंस भी जाते हैं। मैं कह रही थी 99% चांस नहीं है, लेकिन 1% है। सो आई ट्राइड नॉट टू फेल इन द ट्रैप, अच्छा। बट आई वाज ऑलमोस्ट। कोई मसला वाओ। नहीं, यानी कि आप मिलियनर बनती बनती रह गई मरियम, कुछ ही मेरे सेकंड्स में आप ख्याल से मिलियनर मैं वापस आ थोड़ी गई। बहुत तो हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो हूँ, लेकिन मैंने कहा था चलो अब और अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मैं मल्टी मिलियनियर बन जाऊंगी इससे। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, ये लोग आपके जज्बात से खेलते हैं, ठीक है। मिलते हैं। ये एक प्रॉपर माफिया होता है, ये यानी ऐसे नहीं कॉल्स कर लेते, ये प्रॉपरली आपके सोशल अकाउंट्स को देखते हैं, ये आपके प्रॉपरली
सर्चिंग हिस्ट्री को देखते हैं, या समटाइम्स ये रैंडमली भी कॉल्स कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन 2-4 दफा, क्योंकि ये इस स्कैम में इतने परफेक्ट हो चुके होते हैं कि इनको डर नहीं लग रहा होता। और इसके अलावा ये इतने परफेक्ट किस्म के मास्किंग सॉफ्टवेयर आ चुके हैं मार्केट के अंदर, यानी ये आपके ही नंबर से कॉल कर रहे होंगे, इवन दैट ये जो बैंक्स के जो नंबर्स हैं उससे भी ये समटाइम आपको कॉल कर रहे होंगे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा कि आजकल तो बैंक्स भी आपको स्पेशली ये बात कह रहे हैं कि भाई हमने आज तक आपसे कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं ली, तो प्लीज इस तरह की जो भी कॉल्स आती है उसको इग्नोर करें। ठीक है, बीइंग अ पर्सन अगर हम बात करें ना, हम सारे ग्रीडी लोग होते हैं। ग्रीडी से मुराद इसलिए कि महरूमियां होती है हमारी जिंदगियों में, हम सबकी जिंदगियों में कुछ ना कुछ महरूमियां होती है। अमीर जो है वो इस तरह के फ्रॉड में भी फंस जाए ना तो उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसको पता ही नहीं लगता। अगर आपने एक ऑलरेडी मूवी है बदनाम होता है। कैच मी इफ यू, नहीं मतलब जो अमीर होता है ना वो ऑलरेडी वो हर चीज को सांस आवाज ले पर लेता है, मेरा उसको ख्याल पता है लग इंसान गया। बेहतर से बेहतर की तरफ जाता है। आई मीन वो कहते हैं ना हाँ कुरान में इंसान बहुत नाशुक्र है और बेहतर से बेहतर की तलाश, ये हाँ सारी बातें इट्स वेरी इट्स अ ऐसी ह्यूमन नेचर। सो हर कोई इस जो है ट्रैप में फंस जाता है इवेंचुअली। और मैं भी ऐसी फंसने वाली थी, मतलब मतलब फंसी नहीं थी, आई वाज जस्ट क्रॉस आजकल क्वेश्चनिंग दैट आई हैव टू फाइंड सॉल्व दिस पजल कि ये नहीं हो सकता इस ऐसी तरह। मतलब मुझे, मैं लकी हो ऐसी सकती ये हूँ, पर मिल मुझे लगा था कि इस तरह नहीं होता। कि अगर हाँ वही बात है कि अगर वो आपको इतना बड़ा प्राइस दे सकते हैं तो वो आके भी आपसे जो है वो रजिस्ट्रेशन फीस ले सकते हैं। दे डोंट हैव टू आस्क यू ऐसी बिफोर इट, और डोर पे बेल बजा ऐसी के प्राइस मरियम लेके देखिए, फिर आपसे ऐसे जी। ऐसे ही मैं आपको वही बताने लगा हूँ कि देखिए हम सारे ह्यूमन बीइंग्स हैं। एक मूवी है हॉलीवुड की बहुत मशहूर, कैच मी इफ यू कैन, और वो जो उसका हीरो है, अगर मुझे इस टाइम उसका नाम ना याद आए तो वो जो टाइटैनिक वाला हीरो है उसको क्या कहते हैं, रोनाल्डो लियोनार्डो डिकैप्रियो। डिकैप्रियो। हाँ, उसकी वो बड़ी मशहूर मूवी है कैच मी इफ यू कैन, अगर वो कुछ दोस्तों ने देखी हुई है तो वो नहीं देखी तो वो दोबारा देखें। दुनिया भर में जो सबसे बड़ा फ्रॉडिया डिक्लेयर हुआ हुआ ना आदमी, वो उसकी जिंदगी के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। मतलब उस आदमी ने गरीबों और अमीरों को यकसा तौर पे फ्रॉड किया था। उसका जो सबसे मजेदार कुछ स्कैम थे या फ्रॉड थे ना, वो यहाँ मैं शेयर करना चाहूंगा हमारी ऑडियंस के लिए, ताकि उनको पता लगे कि मरियम कोई अकेली दुनिया में नहीं है जो इस तरह के ट्रैप में आ गई। फ्रांस में आईफल टावर है जो पूरी दुनिया को पता है, ठीक है। उस आदमी ने क्या किया था कि जो बड़े बड़े फ्रांस के स्टील माफिया था ना, ये जो स्टील और लोहे का काम करते थे, उनको लेटर्स लिखे। ये आज से बात है, कोई 20-25 साल पुरानी, ठीक है। उसने लेटर्स लिखे कि फ्रांस की गवर्नमेंट जो है वो आईफल टावर का खर्चा नहीं उठा पा रही, इसको जंग लग गया है, और गवर्नमेंट जो है ना इसको बेचना चाह रही है। तो आप लोग जो है ना अगर इसको खरीदना चाह रहे हैं, इसके लोहे को खरीदना चाह रहे हैं, तो आप लोग बिडिंग करें। उसने प्रॉपरली बिडिंग की और लोगों से लाखों डॉलर्स जो थे ना वो कैश कर लिए, ठीक है। काफी ज्यादा अमाउंट उसने ले ली लोगों से। अब वो बेसिकली जो बड़े बड़े डीलर थे ना, लाइक अगर आप पाकिस्तान में देखें तो पाकिस्तान में जैसे कोई ये नवाज शरीफ ग्रुप हो गया या बड़े बड़े ग्रुप हो गए, इन्होंने वो पैसे दिए। वो जब खरीद लिया, बिडिंग हुई, तो पता लगा कि यार ये तो सब स्कैम हो गया, ये तो फ्रॉड था, ये तो हमें कोई चूना लगा के है। वो सारे चुप करके बैठ गए, ठीक है। उन्होंने कोई साथ ही नहीं, उन्होंने कहा जी ठीक है कोई बात नहीं, जो होना था वो हो गया, लेकिन अब बदनामी ना हो इसलिए हम चुप करके बैठ बैठ जाते हैं। वो आदमी इतना तेज था कि उसने देखा कि उसने कहा जनाब ये तो कोई बोला ही नहीं है, लाखों का मैंने इतना लाखों का फ्रॉड कर दिया और किसी बंदे ने कुछ नहीं किया। उसने क्या किया, दोबारा से बिडिंग की। इस दफा उसने क्या किया कि जो यानी पहले उसने इंडस्ट्रीज को टारगेट किया, इस दफा उसने कुछ जो होलसेलर थे पूरे पाकिस्तान यानी पूरे फ्रांस में 20-25 लोग थे, उनको इकट्ठा किया और उनको दोबारा से बेच दिया। अब वो छोटे लोग थे, उनको जब बेच दिया तो वो बेचारे दिवालिया हो गए, और वो सारे मार्केट में आ गए, न्यूज में आ गई कि यार इसी तरह फ्रॉड हुआ। जब फ्रॉड हुआ तो डिक्लेयर हुआ, पता लगा कि वो जो बड़े माफिया थे उन्होंने कहा जनाब ये तो हमारे साथ भी ऑलरेडी ये माफिया हो चुके। तो बेसिकली प्रॉब्लम ये है, बीइंग अ पर्सन, क्यामत आने तक हम सारे अपॉर्चुनिटीज लेना चाहेंगे। हर बंदा अपॉर्चुनिटी की तलाश में होता है कि इजी मनी जहां से भी मिल सके वो ले लें। तो हम ऑडियंस को बेसिकली यहाँ ये मैं बताना चाहूंगा, बीइंग अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट पर्सन या फाइनेंशियल एडवाइजर के तौर पे भी कह सकते हैं, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, बट एज अ प्रोग्राम में मैं आपको ये जरूर फाइनेंशियल एडवाइस करना चाहूंगा कि भाई इजी मनी नाम की कोई चीज नहीं है। मुफ्त की टिकट्स मिल रही हैं, मुफ्त का गोल्ड मिल रहा है, मुफ्त का खाना भी मिल रहा है, इवन दैट, तो वो कुछ नहीं है सर, ठीक है। बाय वन गेट वन जरूर मिल सकता है, लेकिन वो भी 99% फ्रॉड होता है, ठीक है। पाकिस्तान में एक ऐप काम करती है, बीगो या प्राइसलेस स्पेशल या इस तरह वॉटर 365,
वो प्योर फ्रॉड है पाकिस्तान में, ठीक है। वो बाय वन गेट वन की सर्विसेज देते हैं, वो उतने में आपको दो चीजें देते हैं जितने में वाकई दो मिलती होती हैं, ठीक है। तो फ्री मनी नाम की मरियम आप भी जो कोई चीज नहीं है नहीं कभी कुछ नहीं मिलता। हाँ नहीं ठीक है, लेकिन हाँ। अगर आप जाएं तो कुछ लोगों को मिल भी रहे हैं, मानते हैं, और क्योंकि वो आपको एक डेवलप कर देती है होप कि उनको मिल सकता है तो हमें भी मिल सकता है। बट वी शुड ऑल यूज आवर हाँ। माइंड एंड अपने आप को जरा हाँ, थोड़ा अलर्ट रखा करें। मैं भी तब अलर्ट बिल्कुल। हुई कि जब उन्होंने मुझे पैसे ट्रांसफर करने को कहा, मैंने कहा जी मैं कर देती हूँ, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इतनी बड़ी गेम शो रन कर रही है और आपका अकाउंट नंबर नहीं है? हाउ इज इट पॉसिबल? हाँ, मतलब आप इजी पैसे पे नाम कोई और बता रहे हैं, फिर आप मुझे किसी और के नाम पे पैसे ट्रांसफर करें। हाउ इज इट पॉसिबल कि ऐसे आपका कोई अकाउंट नहीं, आपकी ऐसे ही। गेम शो में कोई अपना प्रॉपर एक चैनल ओपन नहीं किया हुआ एक अपने आप को चैनलाइज करने के लिए? ऐसे तो मतलब खुद भी अपने आप ऐसे को थोड़े अलर्ट रखें और ऐसी चीजों से बचें और समझें, और ऐसे जल्दी ट्रैप मत हो। तो बिल्कुल। वेरी तो वेरी इसके गुड साथ ही स्टोरी। हमारा नया टॉपिक क्या है आज का? जी, नेक्स्ट टॉपिक पे बात मैं सोच रही हूँ करूं या ना करूं। मेरे कुछ इस तरह की बात है कि जो बात नहीं उठानी चाहिए वो अब इतनी उठ चुकी है कि मतलब किसी चीज पे पर्दा भी डाल देना चाहिए ना अब। जो हमारे पास अभी तक चल रहा है जिसकी एकदम जब लाइक आफ्टर एवरी वीक कोई एकदम फिर कोई सनसनीखेज थ्रिलिंग किस्म की आ जाती है न्यूज। नूर मुकद्दम केस जो हमारे पाकिस्तान में बहुत सरगर्म एक केस चल रहा है। अब वीडियोस काफी टाइम से चल रहा है। वीडियोस दो तीन सीसीटीवी काफी टाइम ही हो गया, 3 महीने हो गए इसको ज्यादा। ईद से चल रहा है, जुलाई जुलाई से चल रहा है, 19 जुलाई या 20 जुलाई से है डेट। सीसीटीवी फुटेजेस जो कि पैमरा के बयान होने के बावजूद अगर वो इतनी कॉन्फिडेंशियल थी तो फिर वो न्यूज चैनल वालों को क्यों दी, और न्यूज चैनल्स वालों ने अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए अब क्यों वो न्यूज चैनल्स में डिस्प्ले कर दी, और डिस्प्ले होने के बाद अब वो यूट्यूब के ऊपर मौजूद हैं, एवरीवन कैन गो एंड सी देम। उसमें आपको बजाहिर तो ऐसे लगेगा बहन भाई में भी लड़ाई हो जाती है ऑनेस्टली। और अब बात ये कि जैसे कि मैंने आपको बोला था कि वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का कुर्ता आगे से फाड़ा गया या पीछे से फाड़ा गया, फैसला इस तरह सा कुछ कुछ से हाँ, कुछ उस पे आ जाता है। अगर वो लड़की माफी मांग रही है, अल्लाह ताला उसको जवारे रहमत में जगा दे, वो लड़की माफी मांग रही है, पर वो लड़की जिस रात को उससे मिलने गई वो उस रात को बाहर नहीं आई और माफी उसने नहीं मांगी। ठीक है, अब आप खुद समझ लें कि मैं अल्लाह माफ करे मैं खुद भी औरत हूं, मैं उस पर कीचड़ नहीं उछालना चाहती, पर वो माफी उस दिन नहीं मांग रही थी कि भाई मैं तुम्हें सिर्फ खुदाफिज कहने आई हूँ, अब मुझे जाने दो। ठीक है, ऐसे नहीं हुआ। यू नो इट कि जी अब बस हो गया ना, सी ऑफ करने आई थी अब बस मैं जा। शी स्टेड देयर द होल नाइट। अगले दिन वो उसे माफी मांग रही है क्योंकि उसको उसके इंटेंशंस पे शक आ रहा है। तो मुझे इस ऐसे चीज ही। पे तशवीश है। कत्ल बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन ये बहुत ही जो है वो ऐसे ही। मैं ऐसे ही। जी। अब इस पे ऐसे हमारा ही। जो लॉ, ऐसे ही। हमारा लॉ क्या कहेगा? पाकिस्तानी लॉ वो सबसे पहले ये कहेगा जी आपकी बच्ची गई क्यों। ठीक है ना, सीधी सी बात है। देखिए हमारा यहाँ देखिए जी। देखिए मरियम, देखिए इस टाइम प्रॉब्लम ये आ रही है कि दो फरीकैन में से एक दुनिया में नहीं है, ठीक है। और एक बंदा अवेलेबल है, यानी जो कातिल है वो अवेलेबल है, ठीक है। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि यार शी इज नॉट इनोसेंट या शी इज नॉट मर्सीफुल, उस काबिल रहम भी नहीं है अगर हकायक को देखा जाए, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये है कि अब वो नहीं है। हमें अल्लाह ताला भी फरमाते हैं हमने भी मरना है, और फरमाया गया है कि जब कोई चला जाए दुनिया में तो उसके तो उसके खिलाफ बात ना करो, वो गवाही में शामिल हो जाती है, ठीक है। बिल्कुल तो मैं कभी नहीं ये चाहूंगा कि मैं और आप भी क़यामत के रोज उसके खिलाफ गवाही के मुर्तकिब बने, कि जब हमें बिल्कुल शायद असल हकीकत नहीं भी पता। वो कहती है ना, एक साइड मेरी है, एक साइड आपकी है, और एक असल साइड है, ठीक है। माइट भी वो सारी रात भी साथ रहे और माइट भी उनके दरमियान में बहुत कुछ हुआ हो और माइट भी कुछ भी ना हुआ हो। ये एक वो गुनाह है जिसका अल्लाह ताला ने फरमाया हुआ है कि मैं खुद अल्लाह जवाब जान। दूं, ठीक है। हाँ, अल्लाह जानता है, ठीक है। बट द थिंग इज दैट जो अब मैं बीइंग अ मेल हूँ, मेरी भी एक बेटी है 3 साल की, और यहाँ पे मैं 2-3 चीजें डिस्कस करना चाहूंगा, कुछ यानी शायद ज्ञान भी समझ लें उसको, कि हम लोग अपनी औलाद को भी कुछ प्रॉपरली फीड अप नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
या ना मुझे अगर मुझे 2 मिनट का मौका देंगी तो मैं आपको एक प्रॉपरली बात सुनाना चाहूंगा जो जी। इससे रिलेट करेगी, ठीक है? कि बंगाल में कुछ अर्से पहले ना सर्कस पे बैन लगा दिया गया था। जो ये जैसे लक्की रानी सर्कस वगैरह नहीं है हमारा, उस पे बैन लगा दिया गया था। तो बंगाल का एक बड़ा मशहूर सर्कस था। उनके पास तकरीबन कोई 10 से 15 अच्छी नस्ल के जो वैसे तो बब्बर शेर थे वो वैसे तो अवेलेबल। बंगाल का मैजिक ज्यादा मशहूर है, अब मैंने सर्कस के बारे में भी सुन लिया, ठीक है। हाँ, मतलब सीरीज वो बात। जो सर्कस था उनके पास 10, हाँ, 10 से 15 शेर अवेलेबल थे उनके पास। कुछ अर्से तो उन्होंने उनको रखा कि शायद सर्कस पे पाबंदी खत्म हो जाए और हम इनको वापस छोड़ दें, ठीक है? बट वो पाबंदी खत्म नहीं हुई, उनको मजबूरन में क्या करना पड़ा कि वो जंगल में जाके छोड़ आए उन 10-15 शेरों को। आप यकीन करें कि क्या हुआ कि जंगल में जंगली कुत्ते अवेलेबल थे, ठीक है? जंगली कुत्तों ने क्या किया कि 10 से 15 दिनों में उस 10 शेरों में से 5 शेरों को खा लिया। कैन यू बिलीव के जंगली कुत्ते शेर को खा रहे हैं, ठीक है? उसकी रीजन क्या थी कि जो शेर थे वो अपना शिकार करना भूल चुके हुए थे, वो रेडीमेड खाने के आदी हो चुके हुए थे, और जो जंगली कुत्ते थे वो थे भूखे, ठीक है? और उन्होंने मिलके इकट्ठा हुआ और वो शेर खा गए। अगर हम इस स्टोरी को इसके साथ कंपैरिजन करें तो मुझे इस सारी कहानी में जो सबसे ज्यादा जो गलती नजर आती है वो इनके माँ बाप की नजर आती है, ठीक है? इतनी लिवरेज दी गई थी, इतना रेडीमेड फूड दिया इन दोनों को कि वो जो शेर था, यानी उस लड़की को अगर हम देखें तो वो अपनी जिंदगी भूल चुकी थी। वो एक बिल्कुल ही कागज की शेर के तौर पे जिंदगी गुजार रही थी, और वो जिस तरह लड़का कह रहा था पहले वैसे चल रही थी, ठीक है? और वो लड़का बेसिकली, सॉरी टू से, वो एक जंगली जो है ना डॉग की तरह बन चुका हुआ था कि वो उसकी हर जरूरत नहीं पूरी हुई तो वो उसे काटने पे भी आ गया और उसने मार भी दिया उसको, ठीक है? तो यहाँ मेरी बेसिकली अपने जो नाजरीन है या अपनी ऑडियंस है तो उनको भाई एक रिक्वेस्ट है कि अपनी औलाद को भी थोड़ा सा अ, दें, मैं उसको आपसे थोड़ा सा मैं कंट्रोल आपकी में बात रखें, समझ रही हूँ, उसको पेरेंट्स जो की है दर्द है। वो रेडीमेड फूड की आदी ना बनाए। उसका अंजाम फिर देखें, मैं भी प्रोग्राम कर रहा हूँ, हमारे जैसे बहुत सारे सैकड़ों यूट्यूबर्स प्रोग्राम कर रहे हैं और नतीजे दे रहे हैं कि जनाब लड़की गलत थी, लड़का गलत था। मैं ये समझता हूँ कि यहाँ पे 99% गलती वालदैन की है सर, ठीक है? अब अदालत जो है वो क्या फैसला देती है हमें उसका इंतजार करना चाहिए, लेकिन बीइंग अ मेल मैं फिर भी कहूंगा कि इस बंदे को इतना इबरतनाक सजा जरूर देनी चाहिए कि कम से कम अगला कोई बंदा इस लेवल पे ना आती है, ठीक है यार? हम अगर वो जजमेंटल कहते नहीं हूँ, आप वाली, हाँ, हम हम कहते हैं ठीक है जजमेंटल यार वो नहीं हूँ। लड़की उसके साथ, हाँ, तो कम से कम अदालत इस बात पे तो उसको सजा दे कि पाकिस्तान में तो लिविंग रिलेशनशिप भी अलाउड नहीं था, ठीक है? उस पे तो सजा बनती है ना उसकी, वो भी कम से कम दे। लेकिन हमारे यहाँ तो देखने में अभी तक कुछ नहीं आ रहा। तो उम्मीद करता यही हूँ कि हमारी अदालतें इस केस को सीरियसली लें और कोई मंतकी अंजाम तक लेके आए। बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल आर डिबेटिंग इसी बात पे कि मतलब ये बिल्कुल हमारी जो अदालत है वो खामोश है इस बात पे। खामोश वो इस बात पे क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि माँ बाप की गलती वाली बात हो गई ना, कि आप किसको सजा दें, उसको जो कि नफ्सियाती मरीज है या उसको जो कि अपनी हदें पार कर रही थी, किसको सजा दें, किस बात पे सजा ऐसे दें? ठीक है ना। और ऐसे माँ बाप भी एकदम कह देंगे कि हमें नहीं पता था क्या हो रहा है, हम नहीं जानते थे, बड़ा आराम से कह देना है। अब मतलब अब वही बात है ना, इस वक्त हम किसी के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल कर नहीं सकते, ये ऐसी सिचुएशन। ऐसे ऐसे हम यही उम्मीद रख सकते हैं कि अदालत एक अच्छा फैसला सुनाए जिससे कम से कम आइंदा आने वाले माँ बाप को भी ये यकीन दहानी हो कि यार हमने थोड़ी सी लिवरेज देनी है लेकिन अपने बच्चों को कंट्रोल में भी रखना है, हमने चेक एंड बैलेंस रखना है, हमने उनकी सरगर्मियों पे नजर रखना है। इतना भी ना छोड़ दें कि इस तरह का इबरतनाक अंजाम हो, हमारी बेटियों को, हमारे बेटों को इस तरह का अंजाम उठाना पड़े। देखिए, गलती सिर्फ लड़की के माँ बाप की नहीं है, लड़के के माँ बाप की भी उतनी ही गलती है, ठीक है? हम्म। अगर वो घर में अवेलेबल थे, पूरी फैमिली अवेलेबल थी और उनकी मौजूदगी में एक गैर लड़की उसके बेटे के पास आ गई तो वो क्वेश्चनेबल नहीं, नहीं वो थे, अवेलेबल जो नहीं होने थे, वो चाहिए। ये तो बात पहले दिन से ही फ्लैश हो रही थी कि वो लोग अवेलेबल नहीं थे। वो लोग कराची में थे, कुछ और स्टोरीज ये में जो कहा जाता है कि कुछ कहते हैं कि अवेलेबल थे। इवन डैड, यानी जब वो लेके गया है और उस टाइम भी जो मैंने कुछ ओवर द इंटरनेट ये स्टोरीज पढ़ी हैं कि कुछ में वो कोई करीबी जानने वाले या रिलेटिव या माँ बाप में से कोई अवेलेबल था घर में, जो मैंने ओवर द इंटरनेट की पढ़ा है।
और जब उसने इवन डैड मार दिया तो उस टाइम भी किसी गार्ड ने जाके उनके बाप या किसी को बताया कि जनाब उसने कुछ कर देना, वो आज बड़े गुस्से में है। देन कोई गया तो पता लगा कि जनाब वो तो उस टाइम तक खत्म कर चुका है, टुकड़े कर चुका है। ये भी मैंने ओवर द इंटरनेट ही पढ़ा, अब कितना हकीकत है और क्या मुझे नहीं पता। ठीक, तो फिर अब आप क्या समझते हैं, फिर हमारे पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर को हम किस उसमें ट्रस्ट करें? हैरेसमेंट के 1000 तरीके हैं लोगों एक दूसरे को करने के, कौन किसी को मगलूब कर ले, कोई किसी को ना करे। सो व्हाट डू यू थिंक, फेस क्या है कि हम इससे बचे कैसे? और मतलब ना भी हम अम, जानते हो तो भी ये सारा कुछ हमें इनकाउंटर हम कर सकते हैं ऐसी चीजों को। और फिर क्या आपको क्या लगता है, लॉ एंड का क्या स्टैंडर्ड चल रहा है पाकिस्तान में? क्या कहते हैं आप? बिल्कुल। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का स्टैंडर्ड तो कुछ भी नहीं है, आपके सामने ही है। अभी यहाँ पे क्योंकि बात लंबी हो जाएगी और हमारा प्रोग्राम का टाइम तकरीबन खत्म होने वाला है, बट यहाँ पे हम जी छेड़ देते हैं थोड़ी सी अपने नाज़रीन में भी खूबसूरती दिखाते हैं कि हमारा लॉ तो जो ये कह रहा है, वो भी आपने देखा होगा, न्यूज 3-4 दिन से चल रही है कि वो जस्टिस क्यूम साहब जो थे, जो चीफ जस्टिस हमारे, वो कहते हैं जी हमारे फरूक नसीम साहब, पता नहीं एक और जस्टिस कह रहे हैं कि जी वो मेरे पास स्वात मिलने आए और वहां बैठ के फोन कर रहे थे कि जी नवाज शरीफ को उससे पहले रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। तो हमारा अदालती निजाम तो इस तरह का है कि जहाँ एक जज दूसरे जज पे यकीन नहीं कर रहा, एक जज दूसरे की पगड़ी उछाल रहा है, एक वकील दूसरे के खिलाफ है, यहाँ तो ऐसा ही अदालती निजाम चलेगा। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर से यही होगा कि 99% हमें बीइंग अ पेरेंट्स अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेनी होगी और हमें इस पे काम करना होगा। यहाँ पे इवन मौज आपको अगर आप वो कुछ जो लाइन, थे, एक हाँ जो थे पेशावर के थे, हाँ, जिन चीफ जस्टिस को मर्डर किया था, कोई दो अगर कुछ कि मेरे ख्याल से, मुझे नाम भूल गए। आप और यहाँ के थे, केपी कैसे आ रहे थे इस्लामाबाद, शादी पे आ रहे थे, पूरी फैमिली को मर्डर कर दिया था। तो आप यही सोचें, जो ऐसे ही ऐसे आपकी ही बात नहीं मानता उसको जो है इस तरह फिर खत्म ही कर ऐसे देते हैं। जी, तो ऐसे ही ऐसे ही काफी क्रिटिकल मैं यहाँ पे सिचुएशन। एक छोटी सी बात मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात करना चाहूंगा अपने उन्हीं दोबारा से। मैं पेरेंट्स के ऊपर आज इसलिए इतना फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बेसिकली हमारे यहाँ पेरेंट्स बहुत दूर होते जा रहे हैं बच्चों से। ठीक है, बच्चों का पता ही नहीं होता हमें हम कहाँ हैं। यहाँ पे वो एक और मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, शायद इसके साथ ही अगर मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़े से एंडिंग रिमार्क्स दे दें, उसके बाद मैं अपने एंडिंग रिमार्क्स दूं, उसके साथ हम अपना शो खत्म करने की कोशिश करते हैं। आप अपना जी एंडिंग जी रिमार्क्स दें, फिर मैं जी बताता जी जी, मैं देती हूँ एंडिंग रिमार्क्स में। हमने जो आज जनरली बात की है वो धोखाधड़ी, और बेसिकली हमने लॉ एंड ऑर्डर पे ही बात की है कि एक कंट्री में एक ऑर्गेनाइजेशंस कैसे वर्क करती हैं, और लोगों का क्या मोरालिटी लेवल होना चाहिए, हमारे घरों में कैसी तरबियत होनी चाहिए बच्चों की। और वही बात जो मैंने पिछली दफा भी कही थी कि ये कोई फिलॉसफी नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल है। ये अब अगर मैं अगर मतलब रिलीजियस मिसालें भी नहीं दूंगी कि ये हमारे इस्लाम में है, ये है, ये वो है, लेकिन एक अच्छाई और बुराई का जो एक फर्क है वो हम सब जानते हैं। और हम पता नहीं क्यों भूल जाते हैं कि बुराई से कभी हमें फायदा नहीं हो सकता, बुराई कभी हमें जो है वो अच्छाई तक नहीं लेके जा सकती। सक्सेस आपको लेटर में भी मिले, लेकिन मिलेगी। लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए। कभी अच्छे कामयाब लोगों की सक्सेस स्टोरीज पढ़ें तो ये आपको पता चलेगा कि ये जो कितने वो ख्वार हो के और कितनी मुश्किलात उठा उठा के उन्होंने अपने ख्वाबों को पूरा किया है। तो इस तरह हूँ। मत करें, और अपने बिल्कुल। जो इखलाक और किरदार है उसको बरकरार रखें। और जो आपने वालिदैन वाला मैसेज दिया वो मुझे बहुत पसंद आया, लेकिन अभी बड़ा हाँ, क्रॉनिक सिचुएशन कि हाँ, इस सिचुएशन में बिल्कुल क्या आप सही कह रहे हैं। हो सकता है। जी, उसको मुझे और लगता है आपने मेंटली बिल्कुल जबरदस्त मूव बात की। करके ना। जी जी, उसको एंड में मेरा जहां हाँ, तक मैं अपना point of view दूं, कि उसको जरूर वो कहेंगे कि जी ये मेंटली अनस्टेबल है, आप ये देख लीजिएगा, एंड में यही होना है। ऐसे जी, ही ऐसे ही क्योंकि यहाँ पे आपने बराबर, बिल्कुल क्योंकि सही गलती बात दोनों की। जानिब से हुई है, ये वजह है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही मैंने कहा यहाँ आपने बड़ी अच्छी बात की सक्सेस के हवाले से। तो यहाँ पे एक बड़ी छोटी सी बात दोबारा से उन पेरेंट्स के साथ करना चाहूंगा कि एक कॉमन एग्जांपल्स होती हैं कि दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, एक जिनको ग्रास शूटर्स कहा जाता है और एक होते हैं जो पैराशूटर्स होते हैं। ठीक है, यानी अगर आप यस। देखा जाए तो जो पैराशूट है वो हमेशा ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, मैंने देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी ना किसी सिफारिश की बेस पे बहुत जल्दी
कहीं मैनेजर लग गई या कुछ हो गया, लेकिन वो चले तो जाते हैं, वो एज अ पैराशूट के तौर पे उनको छोड़ा जाता है, लेकिन वो हमेशा, क्योंकि उनको कुछ पता नहीं होता, ठीक है, और वो नीचे ही आ रहे होते हैं, ठीक है, वो जिल्लो ख्वार होके जो है ना, या बुरे तरीके से, क्योंकि उनको काम नहीं आ रहा होता, वो नीचे आ रहे होते हैं, ठीक है। तो ये वन डे सक्सेस के पीछे ना अब आगे ग्रास रूटर्स बने। ग्रास रूटर क्या है कि जमीन फाड़ के निकले जो ग्रास की तरह, और अपनी बुनियादें बना के निकले, ताकि आपको ऊपर जाने पे कोई रोक ना सके, ठीक है। इसके साथ ही मेरा ख्याल है आज का हम शो खत्म करते हैं। बहुत अच्छा लगा आज की जो मेरे सामीन है उनको हमारी कुछ बातों से इख्तिलाफ हो तो हमें बिला तकल्लुफ कमेंट सेक्शन में बताएं। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आप सुनना चाह रहे हो हमें बताएं कि आखिर कब तक में कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स है या ऐसे एरियाज हैं जो अभी तक हम कवर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके साथ और हमें अगर लाइक कोई करें, हमारे शो सब्सक्राइब में हमारे साथ कोलैब करना चाहता है, आना चाहता है, अपनी कोई स्टोरी शेयर करना चाहता है, तो हमसे जरूर राब्ता करें और हम उनको अपने शो में करें। जरूर इन्वाइट करेंगे। इसके तो साथ इसके ही साथ हम अपना मुझे शो, ईमान को जी, खत्म मुझे और करते हैं मौज को इंशाल्लाह ताला। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।